बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सैटरडे एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो में देखा जाता है कि एक खातून जो है वो 6 मंजिला इमारत से छलांग लगाती हुई दिखाई देती है। इससे पहले क्या वाक़या होता है मैं वो आपको बताऊंगी और इनिशियली जो मालूमात हासिल की गई वो क्या थी, लेकिन अब इस ही खातून का एक बयान जो है वो सामने आ गया है और वो बयान बड़ा मुख्तलिफ है। वो बयान जो है वो हैरान कुन है। वो बयान जो है वो बताता है कि मामला जो है बड़ा गंभीर है और इतना सिंपल नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। अब वाक़या किस तरह से हुआ ये मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी इस खातून की हिस्ट्री भी आपको बताऊंगी ताकि मालूम हो सके कि बेसिकली खातून कौन है और क्या है मामला। ये जो खातून है 33 साल ये खातून है और इनकी 2 साल की बेटी थी, छोटी सी बच्ची। इस खातून ने क्या किया कि अपनी बेटी को सबसे पहले, बल्कि इससे भी पहले, इस खातून ने अपना मोबाइल जो है वो 6ठी मंजिल से नीचे फेंका ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो। शायद वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहती थी, शायद वो किसी मुसीबत में थी। उसके बाद उस खातून ने अपनी बेटी को नीचे फेंकना चाहा तो लोगों ने उसे नीचे से रोकने की कोशिश की। लोगों ने कपड़ा जो है वो इकट्ठा किया और उसके बाद इस खातून ने जब अपनी बच्ची को फेंका तो उसको लोग बचाने में किसी हद तक कामयाब हुए। थोड़ी सी जख्मी वो हुई लेकिन उसको कोई ज़्यादा चोटें नहीं आई और बच्ची जो है उसकी ज़िंदगी बचा ली गई। उसके बाद ये खातून जो है ये खुद खड़ी हो जाती है और लोगों को ऐसे लगता है कि ये अब छलांग लगा देगी, लेकिन ये खातून जो है ये वहाँ पे कपड़े से लटक के नीचे आने की, एक मंजिल और नीचे आने की कोशिश करती है और इसी दौरान में ये नीचे गिर जाती है। ये बुरी तरह से ज़ख्मी होती है, इसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है जहाँ पर ये बड़ी बुरी हालत में होती है, लेकिन एक बयान जो है वो रिकॉर्ड कराती है, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो मना करते हैं कि अभी इसे बयान ना लिया जाए। डॉक्टर्स का बयान क्या है इस बारे में, और पुलिस ने जो इस खातून से बयान लिया उनका ये कहना है कि इस वक्त इसकी जहनी हालत कुछ दुरुस्त नहीं है और इस हालत में जो ये कह रही है वो शायद सही ना हो, हम इसका बयान दोबारा लेंगे। इस हालत में इस खातून के ज़ुबान पर जो अल्फाज हैं वो बहुत ही अलार्मिंग है। इसमें जो वो बात कह रही है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो उन लोगों ने कही जो उस घर में मौजूद थे। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ कि उस वक्त क्या कहा गया था। ये तो वो मनाज़िर थे जो मैंने आपको बताया कि उस वक्त हुआ क्या था। उसके बाद जब तफ्तीश हुई, जाहिर सी बात है पुलिस आई, पुलिस ने घर में जाके जब बातचीत की तो पता लगा कि ये खातून जो है इसकी एक शादी पहले हुई थी और इसके शौहर को मार दिया गया था। बताया ये जाता है कि वहाँ से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इसी औरत पर इल्ज़ाम भी था। ये कुछ अरसे इस मामले में जेल में भी रही। उसके बाद जेल से निकलने के बाद इस औरत ने इस दूसरे शख्स से शादी की जिसका नाम था फैसल। फैसल नामी शख्स के साथ कुछ ही माह पहले वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, अपने ससुराल के साथ ये इस फ्लैट में रह रही थी। अहले इलाका का कहना है, यानी जो फ्लैट में रिहाइश पजीर है उनका ये कहना है कि चंद माह पहले ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और इसका शौहर जो है कुछ दिनों से नहीं आ रहा था, फ्लैट में उसको नहीं देखा जा रहा था। अब अगली बात जो है जो इस बात को मशकूक भी बनाती है कि फैसल तो यहाँ पर मौजूद नहीं था, फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस औरत को घर में बंद कर रखा था। उसके बाद अगली बात क्या होती है कि ये खातून जो है इसने इस शख्स से दूसरी शादी की और ये उसकी बेटी इस दूसरे शख्स से है और ये बच्ची जो है इसको इसने वहाँ से ऊपर से क्यों नीचे फेंका। एक और बयान जो घर वालों ने दिया उनका ये कहना था कि ये खातून जो है ये नशे की आइस का नशा करती थी, नशे की आदी थी, इसको इसके कमरे में बंद कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसको कमरे में क्यों बंद किया गया, उसे किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर क्यों नहीं भेजा गया। क्या वो ये समझते थे कि वो इस तरह से इस खातून का इलाज कर रहे हैं और एक ऐसे कमरे में बंद किया जहाँ से उसका एक्सेस उस गैलरी की तरफ था, जहाँ से उससे खिड़की की तरफ था, जहाँ से उसने नीचे छलांग लगाई। तो एक ऐसे बंदे को जो नशे का आदी हो, क्या उसको ऐसे कमरे में बंद किया जा सकता है जहाँ से उसकी एक्सेस जो है बाहर की तरफ हो और ख़तरनाक जगह, और एक जो नशे आदी शख्स होता है उसे फिर कोई होशो हवास नहीं होता, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर उनके घर वालों पर यानी कि ससुराली रिश्तेदारों पर एक सवालिया निशान है। अभी तक इसके शौहर का बयान सामने नहीं आया है, उससे अभी तक मालूमात नहीं हासिल हो सकी। अब आ जाते हैं उस बयान की तरफ जो इस औरत ने नींद बेहोशी की हालत कह लीजिए जिसमें वो जो बयान दे रही है वो क्या है। ये औरत जो है बार बार क्या कहती है, ये कहती है कि मैंने बच्ची की इज़्ज़त बचाने के लिए इज़्ज़त बचाने के लिए ऐसा किया, अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा इज़्ज़त लूट लेते और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। ये इस खातून का बयान है। अब अस्पताल में ये जो बयान उसने दिया है उस पर पुलिस ये कहती है कि चूँकि इसकी अभी जहनी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए इसका बयान जो है वो दोबारा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात और पैदा होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जिस फ्लैट में इस वक्त रिहाइश पजीर है, ये फ्लैट जो है किराए का है। मालिक मकान ने 3 महीने से इन्होंने किराया नहीं दिया, जिसकी बिना पर इनको नोटिस भी दिया जा चुका है फ्लैट खाली करने का। इसका शौहर जो है कुछ दिनों से यहाँ पर नहीं आ रहा और ससुराली रिश्तेदार थे जिन्होंने कि इसको बंद कर रखा था। लेकिन अब एक और बयान जो पुलिस देती है वो क्या है। पुलिस कहती है कि ये खातून इस घर में अकेली थी,
अगर ये इस घर में अकेली थी तो इसको क्या पड़ी थी कि खिड़की के रास्ते अपनी बेटी को भी नीचे फेंकती, लोगों को पहले अपनी तरफ मुतवज्जे करती। पुलिस ने इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा जो है इसके खिलाफ दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या इसको इक़दाम खुदकुशी कहा जा सकता है? क्योंकि जो मनाज़िर ARY टीवी ने भी दिखाए उस वक्त टीवी के ऊपर, उसमें देखा जा सकता था कि इस खातून ने कपड़े को पहले बांधा, उसके बाद उस कपड़े से एक मंजिल नीचे आने की कोशिश की। जो शख्स खुदकुशी की नीयत से कहीं होता है मौजूद, तो इस तरह की कोशिश नहीं करता कि कुछ जान खुलासी हो सके, कुछ थोड़ी सी बचत हो सके। उसका वो एक्ट जो उस वक्त का था बता रहा था कि वो उस जगह से निकलना चाहती है, भागना चाहती है। फिर पुलिस ने एक और बयान दिया कि घर उसका खाली था। पहले जो बयान था उसके मुताबिक जो अहले खाना है वहाँ मौजूद थे, ससुराली रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये नशे की आदी थी, इसलिए हमने इसको इस घर में बंद कर रखा था, इस कमरे में बंद कर रखा था। दूसरा जो बयान है पुलिस का वो ये है कि ये खातून जो है ये नशे की आदी थी और इसने खुदकुशी की कोशिश की है। लेकिन खातून के वो मनाजिर जो अक्सबंद हो चुके हैं उसके मुताबिक ये खातून जो है ये छलांग नहीं मारना चाहती थी, बल्कि अपनी जान बचाना चाहती थी। मोबाइल फेंक कर, बच्ची को फेंकने से पहले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके, और जब लोगों ने कपड़ा फैलाया तो उसमें अपनी बेटी को फेंकना और फिर खुद नीचे आने की कोशिश करना। ये सब कुछ बताता है कि ये खातून जो है ये किसी परेशानी में थी उस वक्त। अब इस खातून का जो पूरा एक प्रोफाइल निकाला गया है उसके मुताबिक ये जेल काट चुकी है। अपने शौहर के कत्ल के जुर्म में इसको जेल भी हो चुकी है, और अपने शौहर की कत्ल के बाद इसने ये दूसरी शादी की, जो कि जेल से निकलने के बाद इसने शादी की। फैसल नामी शख्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसके साथ भी इसके ताल्लुकात कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। कुछ दिनों से इसका शौहर घर पे नहीं आ रहा था। कुछ एक लोगों का ये भी कहना है कि इनके घर से लड़ाई झगड़े की भी आवाज़ें आती रही थी, जिससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ तल्खियाँ थी ज़रूर, लेकिन क्या वजह हुई कि जिस वक्त उसका शौहर घर पे मौजूद नहीं था तो ये तमाम तर वाक़या जो है ये पेश आता है, और ये औरत जो है ये वहाँ से छलांग लगाती है। और उसके बाद पुलिस जो है पहले कुछ और बयान देती है और उसके बाद अब एक और बयान जो है वो सामने आ रहा है। जैसा कि मनाज़िर वीडियो पे लोगों ने देखे तो बहुत तरह के कमेंट्स किए गए। इस खातून के हवाले से जो मामलात अभी तक सामने आए हैं वो तो यही है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन कुछ मामलात जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि पहले इस खातून ने बयान दिया, उसके बाद इसका बयान जो है वो रोक लिया गया। जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि चूँकि इसकी जहनी हालत इस वक्त दुरुस्त नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो कुछ कह रही है वो बहोश व हवास कह रही है। लेकिन ये हमें भी मालूम है कि जब एक इंसान एक ऐसी हालत में है जब वो बहुत तकलीफ़ में है, और अगर उसकी ज़ुबान से कोई अल्फाज बार बार अदा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाकई कोई सच्चाई है उन अल्फाज के पीछे, उन बातों के पीछे। नीम गनूदगी की हालत में या थोड़े से होश की हालत में वो जो बातें कर रही है, वो बातें जो है वो बड़े मानी रखती हैं, बड़ी ज़ुबानी बातें हैं, जिसमें उसने ये कहा कि उसने बच्ची की इज़्ज़त बचाने के लिए ये किया, वरना वो उसकी इज़्ज़त लूटते और टुकड़े टुकड़े कर देते। तो ये वो अल्फाज हैं जो मतलब बहुत रखते हैं, बहुत मानी रखते हैं, और इनके ऊपर अब तफ्तीश होने की ज़रूरत है। और पुलिस क्यों अपना बयान बार बार बदल रही है इसके ऊपर भी बात होने की ज़रूरत है, तहकीक होने की ज़रूरत है। मज़ीद जो डिटेल्स मिलेंगी इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस वक्त ये खातून का बयान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मुझे महरीन सत्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।